हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एस के वर्मा और आज हम करेंगे सिक्स्थ क्लास की एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट की थी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो जो भी एक्सरसाइज मैं कंप्लीट कराता हूँ तो उन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को फिर कॉपी के अंदर आपने उतारना है और प्रैक्टिस करनी है रफ कॉपी के अंदर। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चाहे मैं आपको कितने भी अच्छे ढंग से करवा दूं, आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो अगर मैथमेटिक्स को अगर आसान बनाना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रफ कॉपी के अंदर। ठीक है, निकाल निकाल के आप सम्स को देखिए। अगर कोई डाउट होता है तो मेरी वीडियो को दोबारा देखिए, यही सही तरीका है पढ़ने का। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सबसे पहले हम। देखिए क्या दे रखा है इसके अंदर। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी। कहता है इनमें से कौन सा, ठीक है, ए बी सी डी में से कौन सा जो पार्ट है वो जीरो रिप्रेजेंट नहीं करता है, नहीं करेगा जीरो रिप्रेजेंट, मतलब जीरो रिजल्ट किसका नहीं बनेगा। देखिए जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। ठीक है, जीरो के नीचे अगर 2 कर देंगे या 3 कर देंगे, कुछ भी कर दो, जीरो को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, जीरो ही बनेगा। ठीक है, और 10 माइनस 10 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 10 में से 10 गया जीरो, 0.2 एक ही बात है, सी और डी में तो कोई फर्क ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी जीरो बन जाएगा, ये तो जीरो होएगा। जीरो को जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो बनेगा, जीरो को 2 से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही रहेगा, क्योंकि जीरो को हम 2 से डिवाइड कर लें, 3 से डिवाइड कर लें, 1 से डिवाइड कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जीरो हमेशा जीरो ही रहता है, चाहे आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो। ये भी जीरो रहेगा तो ये भी जीरो रहेगा। और ये 10 माइनस 10 क्या होता है, जीरो अपॉन 2, वही 0.2 क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन ये जो फर्स्ट पार्ट है, 1 में अगर जीरो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 बनेगा ना। ठीक है, तो ये जो है वो जीरो नहीं बनेगा, ये तीनों तो जीरो बनेंगे, लेकिन ये जो फर्स्ट पार्ट है वो जीरो नहीं होगा, वो 1 के इक्वल होएगा। तो पूछ क्या रखा है, यही पूछ रखा है ना, इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, मतलब इनमें से कौन सा जीरो नहीं बनेगा, तो ए पार्ट जीरो नहीं बनेगा। ठीक है, आंसर आएगा ए। 1 प्लस जीरो क्या होता है, 1 होता है, जीरो के इक्वल नहीं हुआ ना, तो आंसर क्या आ गया, ए। ठीक है, ए पार्ट जो है वो जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो फर्स्ट पार्ट आपका हुआ कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान था। आप करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, कहता है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू होल नंबर्स इज जीरो। देखिए पहले होल नंबर्स लिख लेता हूं। होल नंबर्स आपको पता है ना क्या होते हैं, होल नंबर्स आपको पता, होल नंबर्स किससे स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 आगे जितने भी काउंटिंग करेंगे सारे होल नंबर होते हैं। होल नंबर हमेशा जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो कहता है दो होल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है अगर जीरो हो तो क्या हम कह सकते हैं कि 1 और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो। ठीक है, अगर कहता है दो होल नंबर है, कोई भी होल नंबर हो सकता है 1 2 3 4 0 से लेके। ठीक है, तो कहता है अगर दो होल नंबर का प्रोडक्ट अगर जीरो हो तो क्या हम कह सकते हैं कि उनमें से एक या फिर दोनों ही वो जीरो होंगे। देखिए एग्जांपल से करते हैं। देखिए दो होल नंबर ले लेते हैं, देखेंगे कि जीरो बनाने के लिए जो दो नंबर हम ले रहे हैं उनमें से एक जीरो होना जरूरी है या दोनों जीरो होने जरूरी है। ठीक है, देखिए दोबारा स्टेटमेंट को रीड करना है। कहता है अगर दो होल नंबर का अगर प्रोडक्ट जीरो हो, ठीक है, देखिए यहां पे लिख देता हूं मैं जीरो। देखिए जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम से कम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो एक तो जीरो प्रोडक्ट बोल रहा है, ये प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर
ऐसे लिख देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे होल नंबर आएगा और यहाँ पे होल नंबर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर जो है वो इक्वल टू 0। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0, अगर यहाँ भी होल नंबर आएगा, यहाँ होल नंबर आएगा, अगर दो होल नंबर्स की प्रोडक्ट इक्वल टू 0, ये फर्स्ट लाइन का मैंने लिख दिया। कैन वी से दैट, क्या हम कह सकते हैं कि उन दोनों होल नंबर में से एक 0 होगा या दोनों ही 0 होंगे। देखिए यहाँ पे मैं एक 0 ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं 0 नहीं लेता, यहाँ पे 1 लगा देता हूँ, तो 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे केस में क्या करता हूं, मैं दोनों ही 0 लेके देखता हूं, यहाँ पे 0 ले ली और यहाँ भी 0 ले ली, तो 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोनों ही ट्रू है, अगर दो होल नंबर्स का हम प्रोडक्ट करते हैं और वो 0 बनता है, तो उन दोनों होल नंबर्स में से एक 0 हो या दोनों 0 हो, दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो 0 इंटू 1 इंटू 0 इक्वल टू 0 या फिर 0 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो यस ट्रू। ठीक है, दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। कहता है दो होल नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है, दो होल नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है, होल नंबर की जगह, ठीक है, मैंने ब्लैंक छोड़ दिया था। कहता है कि उन दोनों में से एक 0 होगा या दोनों 0 होंगे। हम कह सकते हैं कि एक 0 होगा या दोनों 0 होंगे। देखिए एक 0 हो जाएगा, दूसरा अगर 0 ना होगा तो भी रिजल्ट 0 आएगा, अगर दोनों ही 0 होंगे, ठीक है, तो फिर तो 0 आना ही आना है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, समझना है क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को समझना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है। कहता है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1, होल नंबर्स आपको पता ही है, दोबारा लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 एटसेट्रा, ठीक है। अगर प्रोडक्ट दो होल नंबर्स का, मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट करूंगा, ये प्रोडक्ट के लिए मैंने कर दिया, यहां भी छोड़ देता हूं खाली, यहां भी छोड़ देता हूं खाली, दो होल नंबर आएंगे यहाँ पे, किसके इक्वल है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज इक्वल टू 1, कैन वी से दैट, क्या हम कह सकते हैं कि इन दोनों में से एक या दोनों के दोनों वो जो है 1 है, ठीक है। अगर कहता है दो होल नंबर का जो प्रोडक्ट है अगर 1 है, ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इन दोनों होल नंबर में से एक जो है वो 1 होएगा या दोनों ही 1 होएगी। देख लेते हैं, एक को 1 करके देख लेते हैं, और यहाँ पे मैं 1 नहीं करता, यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, क्या 2 के इक्वल हो जाएगा, सॉरी 1 के इक्वल हो जाएगा, नहीं होएगा, ये तो 2 के इक्वल होएगा, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। एक होल नंबर के 1 होने से काम नहीं चलेगा, दूसरा होल नंबर भी 1 ही होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरे केस में वही प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज इक्वल टू 1, कहता है कि दोनों 1 हो तो ठीक है, दोनों में 1 कर लेते हैं, देखो यहाँ भी 1 कर लेता हूँ, यहाँ भी 1 कर लेता हूँ, तो 1 के इक्वल हो जाएगा, यस, ठीक है। तो देखिए अगर दो होल नंबर का आप प्रोडक्ट करते हैं और उसको 1 के इक्वल करना है तो दोनों ही होल नंबर 1 होने चाहिए, ठीक है। तो क्या आंसर लिखोगे, इफ बोथ होल नंबर्स, दोनों के दोनों जो होल नंबर्स हैं आर 1, दोनों ही 1 होंगे, then their product will be 1। अगर दोनों ही होल नंबर अगर 1 होंगे ना तभी उनका प्रोडक्ट 1 होएगा। एक अकेला होल नंबर अगर 1 होएगा और दूसरा होल नंबर 1 नया ना हो, 2 हो 3 हो कुछ भी हो, तो वो 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये 1 के इक्वल नहीं होगा, ये 2 के इक्वल होएगा, ठीक है। हमें तो 1 चाहिए ना, तो दोनों होल नंबर जो है वो 1 होने चाहिए। तो इफ बोथ होल नंबर्स आर 1
देन देयर प्रोडक्ट विल बी 1। ये लिख देना आपने, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है। कहता है फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके फाइंड मतलब इसका रिजल्ट निकालना है। 5 पार्ट दे रखे हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर उसको टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये दे रखा है 7 to 8 इंटू 101। तो मैं क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, डिस्ट्रीब्यूट मैंने बांटना, तो 7 to 8 को एज इट इज रहने दूंगा। 101 को क्या करूंगा, ब्रैकेट में 100 + 1 कर दूंगा। इसको मैंने बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 101 को। आप दोनों को भी कर सकते, एक को कर दो, ठीक है, जो सूटेबल लगता है आपको। 101 को 100 + 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आसान हो जाएगा मल्टीप्लाई करना। तो 7 to 8 को पहले करूंगा मैं 100 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 7 to 8 00, फिर लगाऊंगा प्लस, फिर 7 to 8 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, हो जाएगा 7 to 8। इसको जोड़ लेंगे ना आप, अगर आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7 3 5 to 8। देखिए जोड़ना आपको आना चाहिए, जोड़ने का प्लस करना मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको आता है 8 2 8 7 15, ये 3, तो 7 3 5 to 8 आ जाएगा। ये आपको आना चाहिए, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप खुद से भी प्रैक्टिस करना जरूरी है ना आपका, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके। आप करेंगे बी पार्ट। बी पार्ट है 5437 इंटू 1001। मैं क्या करूंगा, इसको लिख दूंगा 5437, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है तो 1001 को लिख दूंगा 1000 + 1। अब मैं 5437 को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा 5437, ये 30, फिर प्लस लगा दूंगा। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस लगाया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। 5437 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5437 ही रहेगा, ठीक है। इसको जोड़ लो, जोड़ने पे आ जाएगा ये 544 2437, ठीक है। इसको प्लस कर लेना, 544 2437 आंसर आ जाएगा। फिर है सी पार्ट। सी पार्ट में दे रखा है 824 इंटू 25। इसको मैं लिखूंगा 824 को एज इट इज लिखूंगा, 25 को लिख दूंगा 20 + 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 824 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, पहले 824 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 0 तो वैसे लग जाएगी पीछे, और 16480 आ जाएगा टोटल। फिर करूंगा, फिर प्लस का सिंबल लगाऊंगा, फिर 824 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 824 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 एंड 12, 5 8 जा 40 41, तो 4120, ठीक है। तो इनको प्लस कर लो, आंसर आ जाएगा 20600, ठीक है। सी पार्ट हो गया। अब करेंगे डी पार्ट। 4275 इंटू 125, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा 4275 इंटू 125 को लिखूंगा 100 + 20 + 5। जितना उसके जीरो वाले नंबर में डिवाइड करूंगा मैं, 100 + 20 + 5। तो देखिए पहले 4275 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ जाएगा 427500, फिर लगाऊंगा प्लस लगा दिया, फिर 4275 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 85500, फिर लगाऊंगा प्लस, फिर 4275 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा 21375, ठीक है। इन तीनों को प्लस कर लो,
प्लस करने पे आएगा 534375, 534375 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये डी पार्ट कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद रह गया ई पार्ट। देखिए दे रखा 504 इंटू 35, इसको मैं लिखूंगा 504 को मैं डिवाइड करूंगा, हालांकि 35 को भी आप 30 + 5 में कर सकते हैं। ठीक है, कैसे भी कर लो, चाहे आप 500 + 4 कर लो इंटू 35 कर लो, ऐसे कर लो, चाहे आप दूसरा तरीका भी कर सकते हैं। क्या लिखोगे 504 इंटू ऐसे भी लिख सकते हैं 30 + 5, एक ही बात है। ठीक है, अब 504 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 504 को 30 से आप मल्टीप्लाई कर लो, 504 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो लास्ट में वैसे लग जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो ये आ जाएगा 15 12 0 प्लस 504 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो ये आ जाएगा 2520। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लो, 15120 2520, तो 0 4 6 7 17640, तो क्या आंसर आ जाएगा 17640। ठीक है, तो ये पार्ट ऐसे कंप्लीट हो गया। देखिए इसको डिवाइड, इसको भी आप 500 + 4 में डिवाइड कर सकते हो, इसको एज इट इज रहने दो, या इसको डिवाइड करते हो, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो टुकड़ों में, तो इसको मत छेड़ो। ठीक है, तो मैंने 504 को एज इट इज रखा, 35 को 30 + 5 में डिवाइड कर दिया, तो पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, फिर प्लस किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इनको प्लस कर दिया, 17640 आंसर आ गया। तो क्वेश्चन 4 का ये कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.3। आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, फिर ये सेकंड यूनिट है ना 6th क्लास की, वो सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कहता है देखिए 5th क्वेश्चन है, कहता है स्टडी द पैटर्न। ये जो पैटर्न है, ये जो मैथमेटिकल जो ऑब्जर्वेशन है या पैटर्न जो है, ठीक है, इसको हमने देखना है। देखिए 1 × 8 + 1, देखिए सभी में 8 कॉमन है, 8 के साथ 1 मल्टीप्लाई किया और 1 ही जो वो ऐड कर दिया, 9 बन गया। फिर 8 के साथ 1 के साथ फिर 2 लगा दिया, ठीक है, लास्ट वाला 2 है वो 2 ऐड कर दिया, जो भी रिजल्ट आया लिख दिया। फिर क्या किया, 8 के साथ 1 2 था ना, 1 2 3 लगा दिया। देखिए 1 यहाँ पे 1 है, ये 1 2 है, 1 2 3 है, यहाँ पे 8 सभी में कॉमन है, यहाँ पे 1 2 3 है, ठीक है, यहाँ पे 9 9 8 9 8 7 ऐसे है। ठीक है, देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको पैटर्न क्या बोलता है। पहला लिख दिया, देखिए 1 × 8 + 1 = 9, पहला ये है। दूसरा देखो 1 की जगह मैंने 1 2 × 8 की जगह ये × 8 सभी में कॉमन है, प्लस 1 की जगह 2 = 9, 9 के बाद 9 8, 3 देख लो, 4th अपने आप निकल जाएगा। फिर इसके बाद 1 2 है, 1 2 के बाद 1 2 3 × 8 सेम है, प्लस 1 2 के बाद ये 3 = देखिए 9 8 9 है, फिर 9 8 है, फिर आएगा 9 8 7। ठीक है, अब देखिए 1 2 बिना देखे करना है, 1 2 3 के बाद 1 2 3 4 × 8 सेम, ये 1 2 3 यहाँ 4 लिखूंगा, 9 था 9 8 था 9 8 7 था, क्या लिखूंगा 9 8 7 6, उल्टी काउंटिंग हो रही है, 9 8 7 6। फिर आगे करूंगा 1 2 3 4 5 × 8 प्लस 1 2 3 4 यहाँ लिख दूंगा 5 = देखिए 9 था, फिर 9 8 था, फिर 9 8 7 था, फिर 9 8 7 6 था। अब लिखूंगा 9 8 7 6 5, एक डिजिट और जोड़ दूंगा,
ठीक है। फिर आएगा 1 2 3 4 5 के बाद आएगा 6 इंटू 8 प्लस 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा 6 इक्वल टू 98765 है, लिखूंगा 98765 ठीक है। ये करते जाओ, यहां तक ये दे रखी है, 5 तक दे रखी थी, तो ये 6th स्टेप तो ये होगी। ये कहता है राइट टू नेक्स्ट स्टेप, ये 5 स्टेप दे रखी थी, 2 स्टेप और लिखनी है, तो एक स्टेप तो ये होगी नेक्स्ट, इससे एक स्टेप और लिख दो नेक्स्ट। क्या लिखोगे 1 2 3 4 5 6 उसके बाद 7 इंटू 8 प्लस 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ जाएगा 7 इक्वल टू यहाँ क्या लिखूंगा 98765 ये तो था ही, 4 के बाद 3 ठीक है। एक स्टेप तो ये होगी नेक्स्ट और एक स्टेप ये होगी, तो नेक्स्ट 2 स्टेप्स हमने लिख दी, ठीक है। राइट नेक्स्ट 2 स्टेप्स हमने लिख दी। कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क्स, कहता है कि क्या आप बता सकते हैं कि ये जो पैटर्न है वो कैसे काम करता है। इसको एज इट इज दोबारा लिख दो, ठीक है। देखिए पहले लिखना है आपने ये आंसर, पहले लिखना है आपने ये पहले ये 2 नेक्स्ट स्टेप लिखनी है आंसर में, ठीक है। ये 2 नेक्स्ट स्टेप, पहली जो स्टेप है नेक्स्ट स्टेप ये है और दूसरी नेक्स्ट स्टेप ये है, ये लिख दो। और उसके बाद फिर आपने क्या लिख देना है, ये पैटर्न अगर लिखना है ना तो पैटर्न के अंदर ये सेम टू सेम लिख दो, 1 इंटू 8 प्लस 1, ये सेम टू सेम ऊपर वाला उतार दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ उतार दो, उसके बाद 6th और 7th स्टेप इकट्ठे लिख दो, ठीक है। ऐसे करना आपने, तो ये पैटर्न ऐसे काम करता है, बिल्कुल आसान है। देखिए पहला आंसर तो हो गया ये, नेक्स्ट 2 स्टेप्स, और फिर ये लिखना है हाउ द पैटर्न वर्क्स, ऐसे लिख दोगे पैटर्न वर्क्स लाइक दिस, पैटर्न जो है ऐसे वर्क करता है। ये जो पैटर्न है ना मल्टीप्लाई और ऐड करने का, ऐसे काम करता है। ये लिख दो, 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 और ये दोनों स्टेप नेक्स्ट वाले भी लिख दो, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होगी और पूरी की पूरा जो ये चैप्टर है जो चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स वाला कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। बिल्कुल आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ये जो 5 के 5 जो क्वेश्चंस हैं आपने अच्छे ढंग से समझने हैं, समझ के फिर आगे बढ़ना है, जल्दबाजी के अंदर नहीं आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में आगे करेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है, तो आप स्लो हो जाइए। स्कूल के अंदर आपको क्या काम मिलता है वो चीज़ें अलग है। अगर आपने रियल के अंदर आप चाहते हो ना कि मैथ्स आपको अच्छे से समझ में आए तो आपको मेरे वाला तरीका अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल आराम से हो जाइए, आपके मार्क्स कम आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्स्ट प्राइज नहीं मिलता ना मिलने दो, रट्टे मार के फर्स्ट प्राइज लेने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। अपना बेस बना लो आप, ठीक है, ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना आए। पढ़ने का तरीका समझ लो, आपको पढ़ने का मेथड अगर आपको पकड़ लिया ना आपने कि ऐसे पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, स्लो होके पढ़ना है, सोचना है, फिर तो आप लाइफ के अंदर कभी जो है फेल नहीं होगे, ठीक है। आप हमेशा टॉप पे रहोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दूसरे स्टूडेंट्स को बताना है मेरे चैनल के बारे में, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मेरे चैनल को, ठीक है। बाय।